सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। इसमें वह या भय के कारण भक्ति हो रही है या इच्छाओं के कारण, तो ऐसी श्रेणियों को एक उचित भक्त की श्रेणी नहीं कहा गया। ये फिर अवस्था जो जिज्ञासु की है कि ये जानने का मन में एक बहुत ही जिज्ञासा कि हम हैं क्या, ये सिर्फ शरीर तो नहीं है, शरीर तो कुछ समय तक का ही, जैसे आज सत्संग में भी सुन रहे थे कि ये परमात्मा से ही उत्पन्न हुआ, ये आत्मा को कुछ सालों के लिए शरीर दिए गए और शरीर बदलते बदलते जब ये मनुष्य के शरीर में आने में फिर वो बात कि जब तक ये श्वासें हैं तब तक ही इस परमात्मा को जाना जा सकता है, और कैसे फिर ये जीते जी ही ब्रह्म ज्ञान लेके जीवन मुक्त होना है, ताकि जीते जी ही मुक्ति हो जाए, जीते जी ही इस परमात्मा के अंदर रहे, हर समय रहें, कामकाज अपने सारे करते हुए अपनी किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे ना भागते हुए, तो वो भक्तिमय जीवन है जब हर सांस में परमात्मा का एहसास हो, हर सांस में इसी के अंदर रह रहे हैं, ये विश्वास हो। ये भक्ति फिर इच्छाओं से उठकर ये जिज्ञासिक अवस्था से कि अपनी पहचान करनी है, तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही वो संभव है, और फिर ब्रह्म ज्ञान को जीना है, क्योंकि सिर्फ ब्रह्म ज्ञान लेने से ही मुक्ति हो ये तब तक पॉसिबल नहीं जब तक ब्रह्म ज्ञान को जिए नहीं जीवन में। तो ये ज्ञानी अवस्था भक्त की जो श्रेष्ठ अवस्था कही गई है, तो ऐसे ही ज्ञानी होना हर एक के लिए संभव है, और एक ज्ञानी अवस्था आने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो त्याग करना है वो अहंकार का, अपने आप के होने का, तभी इस परमात्मा में एक में खो पाएंगे। वरना तो ये अहंकार अगर मन में टिका है तो निराकार मन में नहीं टिक सकता। तो ये परमात्मा को जितना ही मन में हम बसाएंगे उतने ही हमारे अवगुण दूर होते जाएंगे, वरना तो अहंकार में रहेंगे तो यही सोच चलेगी कि हमसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, एक हमारे जैसा बल किसी में नहीं है, हमारी सोच, हमारी बुद्धि कोई भी छोटा सा काम करके अपने आप को ही मन ये सर्वश्रेष्ठ मान लेता है। तो फिर ऐसे अहंकार में रहेंगे तो इस परमात्मा की बनाई हुई रचना, जो चाहे मानव रूप में भी कितने अलग अलग हैं, कहीं भी निवास करते हों, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कल्चर पे, तो एक नफरत के कारण वो बन जाते हैं कि इनका खाना पीना रहना हमारे जैसा नहीं है, तो ये प्यारे नहीं हैं, हम श्रेष्ठ हैं। तो ऐसे और अनेक और भी भाव आ जाते हैं, चाहे वो जाति पाति का आधार बना लेता है कोई, या और कोई भी कारण बना लेता है नफरत करने का। पर बात तो वही कि जब परमात्मा से प्यार हो जाता है तो इसके बनाए सब बंदों में यही परमात्मा दिखता है, और फिर वो भेदभाव खत्म हो जाता है, सिर्फ प्यार खुद बनकर ये प्यार आगे बांटने का काम होता है। कैसे फिर हर एक में ये जो हम बार बार सुकून की बात आज सत्संग में सुन रहे थे, तो वही बात है कि जब अंधकार का एक धुआं छटेगा तो ही सुकून का सवेरा सामने है। तो ऐसा नहीं है कि सुकून नहीं है, बस ये सुकून की रोशनी से हम दूर तब तक हैं जब तक अंधकार मन में है, और ये अंधकार और किसी का नहीं, हमारे खुद का ही बनाया हुआ है, हमारी ही अपनी सोच है जो गिरावट की ओर लेकर जाती है। वरना तो परमात्मा हमेशा साक्षात हर समय सामने था, है और रहेगा, और ये सिर्फ हम ही हैं जो सूरज की रोशनी होते हुए भी आंखें बंद कर रहे हैं और सत्य मान ही नहीं रहे हैं कि ये रोशनी है। तो
ये दिन रात की अगर बात है तो वो फिर भी अगर फिजिकली देखे तो अभी सुबह है, कुछ घंटों में रात हो जाएगी। ये रोशनी और अंधेरे की बात, ये फिर भी कभी सत्य असत्य हो सकती है, पर ये हमेशा का सत्य, ये परमात्मा, ये ही जो कोई परिस्थिति के साथ बदलता नहीं है, कभी ज्यादा या कम नहीं होता, ये अपनी जगह पे शुरू से कायम दायम है, अभी भी है, पहले भी और आगे भी। ये किसी भी भाग में खंडित नहीं किया जा सकने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इस परमात्मा के साथ जितना एक मन से नाता जोड़ेंगे, मन के सारे विकार दूर होते जाएंगे। ये अहंकार की भी बात कि अहंकार में आता है जब कोई इंसान, तो वो अपने आप में इतना उलझ जाता है, खुद को ही अपने दिमाग में इतना ऊंचा बनाकर कि फिर और कोई नजर ही नहीं आता। एक दिमाग भी फिर चतुर चालाकियां करने लग पड़ता है। जैसे एक उदाहरण, एक कहानी रूप सभी ने बहुत बार सुनी होगी, तो वही कहानी का भी दासी अब आधार लेगी कि एक इंसान जहाँ बहुत ही कला में समर्थ था, एक बिल्कुल ऐसी मूर्ति बनाता था कि लगता था बिल्कुल असली है, और उस इंसान ने बहुत लोगों से कर्जा ले लिया और अब चुकता नहीं हो पा रहा था। और फिर उसको पता था कि एक तिथि के दिन वो कर्जदार जिसका है उसने आके पैसे मांग लेने हैं, तो बहुत दिन पहले ही अपने ही आकार की इतनी सारी मूर्तियां बना ली जो बिल्कुल हूबहू उसी की तरह। और जब वो कर्जा लेने के लिए आए वापस अपना मांगने, तो एक जैसे व्यक्ति इतने सारे एक कमरे में दिखे, तो बात वही कि वो खुद भी मूर्ति की तरह एक स्थिर होके एक जगह खड़ा हो गया, एक पोज बना के, और बाकी मूर्तियां तो वैसे ही अजीवित, वैसे ही अपनी एक ही आकार में। तो अब वो इंसान जो अपने पैसे लेने आया, वो देख के इतना शक कि अब मैं लूं भी तो किससे, और एक एक को छूकर हिलाकर बात करूंगा तो समय भी इतना लग जाएगा, तो इतनी सारी मूर्तियों में कैसे मैं असली को पहचानूं। और सभी इतनी असली लग रही कि पता ही नहीं कि कौन असली है कौन नकली है। इतनी सही एक्यूरेट वो मूर्ति बन गई। और अब वो इंसान कुछ सोचता है कि आज तो पैसे लेने ही हैं, तो एक तरकीब निकाली जाए। तो वो सारी मूर्तियों की ओर देखकर कहता है कि बहुत ही सुंदर है, ये इतनी कला इतनी अच्छी, ये सब इतना अच्छा, पर बस एक कमी रह गई है जो हर मूर्ति और असली इंसान में फर्क दिख रहा है मुझे। मैंने एक ढूंढ लिया है इतनी मूर्तियों के बीच में वो सही इंसान, सिर्फ एक कमी की वजह से। और वहाँ वो मूर्तिकार उस समय सिर्फ इतना ही उसके अहंकार पर ठेस पहुंची कि ये कौन मेरी कमियां निकालने आ गया है। मैंने तो बहुत ही एक असल दिखने वाली मूर्ति बनाई है, कोई कमी नहीं है। और वो बीच में से बोल पड़ता है कि सब बिल्कुल ही असली लग रही हैं, कोई कमी नहीं है, तुम कौन होते हो कमी निकालने वाले। तो फिर वो इंसान कहता है कि आजा, तुझे ही ढूंढ रहा था। तो कैसे ये भाव मन के कि ये बात इंसान जहाँ अपने आप को अहंकार के कारण इतना ऊंचा मान लेता है कि फिर एक अपने आप को इतना संपन्न मानते हुए दिमाग से कितनी चतुर चालाकियां भी कर लेता है, पर वही अहंकार है जो उसको डूबा ले जाता है, वो वहीं खत्म हो जाता है इंसान। तो कैसे जहाँ वही बात कि ये उदाहरण में तो चलो वो एक घटना की तरह, पर हम अपने जीवन में कितनी बार ऐसा कर लेते हैं, छोटी छोटी चीजें भी, कि अगर घर में किसी दिन खाना बना लिया तो घर वालों को ही खिलाया और किसी ने छोटी छोटी कमी निकाल दी, नमक कम है या कुछ भी, तो
कैसे वो मन पे ठेस पहुंच जाती है, कैसे वो एक बात आती है कि इतनी मेहनत करके इतना समय लगा के खाया और फिर मन में भाव वो जहाँ इतने प्यार से खाना बनाया वही एक मन हमारा ही खट्टा हो जाता है। या फिर कोई और उदाहरण कि किसी ने कोई चीज़ भी एक पॉइंट आउट कर दी कि ये हम में ठीक नहीं है, हमें एज अ पर्सन अपने किरदार में ये एक बदलाव लाना है, तो अक्सर इंसान अपने आप का सुधार तो क्या ही करेगा, उस इंसान से ही बातचीत बंद कर देता है कि इसने मेरी कमी बताई कैसे, मुझ में तो कोई कमी नहीं है। तो ऐसा ये जो हर दिन हम जीते हैं वो एक सिर्फ कोई एक घटना नहीं, ये सूक्ष्म अहंकार धीरे धीरे हमारे अंदर इस तरह आता है कि फिर वो इतना प्रबल रूप ले लेता है, हमें पता ही नहीं चलता। तो संतों ने हमेशा से चेतन किया है, ये चेतावनी दी है कि जीवन को मानवीय गुणों से जीना है, समर्पित भाव हो के दिल में एक अहंकार का वास ना करते हुए प्यार को ही बस मन में बसा के जीना है। तो ऐसा ही भाव हर किसी का जहाँ बन सकता है और है भी, बस वो अपनी भक्ति हर किसी के हाथ में है कि हमें एक संतमति के अनुसार रहना है या मनमति करनी है। तो जो संतमति के अनुसार जीवन बिता देते हैं वो पूर्ण भक्त बन जाते हैं, जो हमेशा इस ब्रह्म ज्ञान को याद रखते हैं पूर्ण भक्त बन जाते हैं। तो हर कोई जहाँ निराकार को आधार बना के अपना जीवन चलाता रहे, वहीं हर एक ने प्रयास करना है कि अपने जीवन को फिर इस तरह संतों के अनुसार जिए कि हर समय हमें जो भी मिले उनको भी ये फर्क दिखे कि ये इंसान वाकई ही परमात्मा से जुड़ा है, परमात्मा में ही रहता है। एक आत्मा जो हमेशा से एक बंधन में बंधी हुई, एक सल्वेशन मुक्ति ये आज़ादी की बात इस आत्मा की, तो वो मनुष्य जन्म में ही संभव है। तो जीते जी समय न्या व्यर्थ किया जाए, ऐसा ही संतों ने सिखाया है। तो कैसे ये आत्मा का हल, ये सल्यूशन, ये मुक्ति, ये परमात्मा की जानकारी और उसी से अपनी आप की जानकारी होती है कि वाक्य में तो शरीर तो कुछ सालों का ही है, असल में तो इस आत्मा की पहचान ये परमात्मा है। और जीते जी इस रास्ते पे चलेंगे और अपने आप को मानवीय गुणों से भर कर चलेंगे तो ही वाकई ही ये जीवन जीने के लिए एक असली जीवन, मनुष्य जीवन दैवीय गुणों से भरा हुआ एक मुकम्मल जीवन होगा। और इसी समय फिर ये हकदार भी मृत्यु के बाद भी ये मोक्ष का, मुक्ति का, परमात्मा को इस पल में देखना है, इसको ये लिविंग इन द मोमेंट वाली बात। तो ऐसे बात पे ये जो इस पल में इस परमात्मा के एहसास में रहना, वो ही एक एहसास है। वरना तो ये सिर्फ माया रूप चीज़ों, वस्तुओं, रिश्तों से ऊपर ये सोच में भी आ जाती है। तो कैसे एक ये वही बात हो गई, जैसे एक कहानी भी है कि एक इंसान, उसको एक थोड़े से कुछ लोग मिले और आगे वो इंसान सारे जा रहे हैं, कहीं रास्ता खराब है, तो वो एक डिसीजन बनाते हैं कि विल गो अहेड एज अ ग्रुप, ताकि कोई बात है भी तो इकट्ठे कोई वो रास्ता आराम से निकल जाएगा। और फिर वहीं वो बातें चल रही हैं जहाँ हर कोई अपने जीवन के बारे में बता रहा है, अपने डिज़ायर्स, अपने गोल्स। एक इंसान उनमें से जो बहुत ही सूझवान, संतमति वाला, उसको एक कुआं दिखता है और वहाँ एक बाल्टी जिसमें से वो उस कुएं में से पानी निकाल सकते हैं, पर वो देखता है कि ये बाल्टी का बेस तो टूटा हुआ है, तो एक वो बॉटमलेस बाल्टी हो गई। तो वो इंसान वहाँ रुककर प्रिटेंडिंग टू बी थर्स्टी, वो उस
की प्यास बुझाने के लिए पहले उस बाल्टी में से जब पानी निकालता है तो जब तक तो वो बाल्टी पानी के अंदर है वो भरी हुई दिखती है, पर जैसे ही वो वाटर के सरफेस से ऊपर उठा ली गई अब उसमें पानी कहाँ टिकना था। पर वो बार बार ये कर रहा है और बाकी के लोग देख रहे हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, और वो कह रहा है कि नहीं, अब मैंने ये ठान ली है बात कि जब तक ये बाल्टी को भर के मैं इसमें से पानी नहीं निकालूंगा तब तक घर नहीं जाऊंगा। तो अब ये फूलिशनेस साउंड कर रही है बाकी आसपास वालों को, और वो कह रहे हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है, आपने ऐसा एक गोल क्यों बनाया है जो अचीव ही नहीं हो सकता। तो और ऐसा करोगे तो हम सब तो आगे निकलेंगे, आप अकेले ही यहाँ रह जाओगे। तो बात वो समझाने की उनको फिर यही कहता है कि शुक्र है यू बॉट दिस पॉइंट अप, क्योंकि हम सबको पता है ये बॉटमलेस बकेट है, इसको भरा नहीं जा सकता। तो हमारी सोच, हमारा मन भी ऐसा ही बॉटमलेस है, ये डिज़ायर्स भी आएंगे, ये एक इच्छा की पूर्ति होने के बाद दूसरी ने भी आना है। तो हमें एक, अगर हम उस भरोसे रहेंगे कि एक एक चीज़ आती रहे, उसको चेकलिस्ट में हम टिक करते रहेंगे, तो हमारे ये मन में और चीज़ें आनी एक बंद हो जाएंगी। ऐसा नहीं है, चीज़ों ने तो आते रहना है, ख्यालों ने तो आते रहना है। तो एक, अगर हम इसी के पीछे भागते रह जाएंगे तो फिर एक जीवन कब जिएंगे। एक सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट की बात, ये सहज रूप में बहने की बात, ये स्थिरता की बात यहाँ आती है कि कैसे एक अपने चैनलाइज करने की बात कि ये जो चीज़ है अगर हमारे लिए ज़रूरी है, वो कितनी ज़रूरी है उसको तो किया जाए, पर अंधाधुंध एक उस दौड़ में ना लगा जाए, वो रैट रेस में ना लगा जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।